सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यह उक्ति आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज आप इसे अपनी आंखों से सत्य होता हुआ देखिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अडानी ग्रुप के ऊपर झूठ का ब्रह्मास्त्र चलाया गया। संसद से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ साजिश रची गई, झूठी रिपोर्ट्स पेश की गई, लेकिन नतीजा क्या रहा? आज 11 महीनों बाद अडानी ग्रुप फिर से रिकवरी कर रहा है और दुनिया भर के टॉप 20 अमीर लोगों में गौतम अडानी ने वापसी कर ली है। अडानी ग्रुप की बादशाहत फिर से लौटने लगी है। 25 जनवरी 2023 को छापी गई अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों में भूचाल आ गया था। शेयर बाजार में सूचीबद्ध अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप घटकर आधा रह गया था, लेकिन झूठे आरोपों को आखिर बाजार ने खारिज कर दिया और अडानी ग्रुप एक बार फिर से कारोबारी जगत में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। हाल में आई तिमाही रिजल्ट में ग्रुप कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। गौतम अडानी की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। एक झटके में उनकी संपत्ति $6.5 अरब बढ़ गई है। वर्तमान में गौतम अडानी की संपत्ति 66.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और अडानी फिर से दुनिया के अमीरों में 19वें स्थान पर आ गए हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों का ओवरऑल मार्केट कैप 1.0 लाख करोड़ बढ़कर 11.29 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे वो बेहद गंभीर थे। 25 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी करके आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप के शेयरों में हेर फेर और अकाउंट्स की धोखाधड़ी की जाती है। हिंडनबर्ग ने 88 आरोपों की पूरी फहरिस्त जारी की थी, जिस पर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी और लंबी सुनवाई भी चली इस पर। हालांकि अदालत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान स्थितियों में वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सत्य नहीं मान सकते हैं। अदालत की यह टिप्पणी, ये स्वीकारोक्ति अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी जीत है। यही नहीं, अडानी ग्रुप के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलने वाले लोग भी अब अडानी की शरण में ही आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ताजपुर गैर समुद्र बंदरगाह परियोजना पर ममता बनर्जी की सरकार और अडानी समूह के बीच बातचीत जारी है। ममता बनर्जी की मंत्री शशि पांजा ने यह जानकारी दी है, जिसके मुताबिक इस परियोजना को उद्योगपति गौतम अडानी के व्यापारिक समूह द्वारा विकसित किया जाना है। ये वही तृणमूल कांग्रेस है जिसकी सरकार ने अडानी के साथ समझौता करने का फैसला किया है, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में चिल्ला कर अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए थे। लेकिन तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने राज्य में विकास के लिए अडानी को ही चुना है। ये अडानी की दूसरी जीत है। ये एक नैतिक जीत है कि आप कैसे राजनीतिक फायदे के लिए किसी उद्योगपति समूह का विरोध करते हैं, फिर उसी उद्योगपति समूह को अपने राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी देते हैं। ये गौतम अडानी की एक नैतिक जीत है। अडानी ग्रुप सभी अग्नि परीक्षाओं में बिल्कुल खरा उतरा है। पिछले 11 महीनों में गौतम अडानी ने बेहद बुरे दिन देखे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सभी लोग उन्हें संदेह की नज़रों से देखने लगे थे, लेकिन उदय इंडिया ने उस वक्त भी भरोसा जताया था उन पर। और उसी बुरे समय में GQG पार्टनर्स के राजीव जैन ने अडानी ग्रुप का साथ देते हुए एक बड़ा निवेश किया था, जिसका फायदा अब GQG पार्टनर्स को हो रहा है। राजीव जैन के नेतृत्व वाले GQG पार्टनर्स द्वारा गौतम अडानी की कंपनियों में किया गया कुल निवेश बीते शुक्रवार यानी 24 नवंबर को 27,998 करोड़ रुपए था, जो कि मंगलवार यानी 28 नवंबर को शेयर बाजार में कारोबार खत्म होने पर बढ़कर 31,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 4 दिनों में लगभग 3,000 करोड़ का मुनाफा। उदय इंडिया को भी अडानी ग्रुप की जमीनी सच्चाई शुरू से ही मालूम थी। हमने हमेशा से कहा था कि अडानी ग्रुप पर झूठे हमले किए जा रहे हैं और गौतम अडानी सभी तरह की अग्नि परीक्षाओं में खरे उतरेंगे। अडानी ग्रुप के बारे में सच्ची झूठी अफवाहें फैलाकर हिंडनबर्ग उसके नुकसान से पैसा कमाने की फिराक में है। इस सच को देश जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होगा। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ताजा मार्केट में आई थी, सच्चाई तब भी वही थी और आज भी कुछ बदला नहीं है। बदले हैं तो बस शेयर मार्केट के आंकड़े, जो बताते हैं कि अडानी पर उदय इंडिया की एनालिसिस बिल्कुल सही थी। हमारा वादा है कि हम इसी तरह दूध का दूध और पानी का पानी करते रहेंगे और आपके लिए सच पेश करते रहेंगे। हमें खुशी है कि उदय इंडिया का आकलन बिल्कुल सही निकला और अडानी ग्रुप ने हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे। अडानी ग्रुप स्वदेशी बिजनेसमैन है जिन्होंने देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए पूंजी निवेश किया है। उनकी मजबूती देश की नींव का पत्थर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।